ये टोटके वगैरह जो हैं, ये डेंटिस्ट वगैरह बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, और जो हम घरेलू टोटके करते रहते हैं, कभी सोडा मुंह में डाल लिया, कभी कुछ कर लिया, कितना नुकसानदेह है ये? अच्छा देखें, ये जहाँ तक टोटकों की बात है तो हाँ, कुछ ज़माने में जो दादी अम्मा के ज़मानों की बातें हैं वो वाकई वो काम कर जाती हैं। हाँ। बिलीव मी, मुझे उनके पीछे साइंस नहीं पता, लेकिन यहाँ मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊँ। कुछ मिथ्स हैं डेंटिस्ट्री में। अच्छा। और वो मिथ्स ऐसी हैं कि जिनको लोगों ने समझा हुआ है कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अच्छा। एक तो है कि जी अक्लदार, हाँ। कि अक्लदार को अक्लदार क्यों कहते हैं, सही। और कुछ लोग कहते हैं कि जी हम इसको अगर निकलवा देंगे तो शायद अकल अकल से चली महरूम हो जाएंगे या कोई इस किस्म की बात है। हाँ। तो यकीन करें ऐसा कुछ भी नहीं है। और अक्लदार, आज मैं आपको बताऊं, हमारे मुंह में चबाने के भी इस्तेमाल में नहीं आती। सही। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, दांतों के साइज़, दांतों के नंबर कम होते जा रहे हैं। सही है। क्योंकि हम अपने जबड़े को कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। उसको अक्लदार इसलिए कहते हैं कि वो जिस एज ग्रुप में निकलती है, 18 साल 19 साल, उसमें यूजुअली लोगों को थोड़ी मैच्योरिटी बच्चों को आनी शुरू होती है। तो बहुत लेट निकलती है कुछ ज़्यादातर। जी, कुछ को जब तक भी नहीं आती और कुछ को उसके बाद भी नहीं आती। उसका तो खैर हम आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसका नाम इसीलिए अक्लदार है। तो उसको निकलवाने से कुछ नहीं होता। ये तो एक मिथ है। मिथ है। दूसरी इसी तरह की मिथ है कि जी अगर हम कोई दांत निकलवाएंगे तो शायद हमारी बिनाई चली जाएगी। अच्छा। या हमारी नज़र कमज़ोर हो जाएगी। ये भी एक मिथ है। और आपके प्लेटफॉर्म से आज मैं इसको बर्स्ट करना चाहती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। तो अपने डिजीज़्ड दांत को, अपने इन्फेक्टेड दांत को प्लीज़ इसलिए ना मुँह में रखें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कोई एविडेंस नहीं मिलता हमें इसके बारे में। दांत जब निकालते हैं बिनेश, तो क्या वो सारे दूसरे दांत भी डिफॉर्म, मतलब शेप से हट जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है किरण। होता ये है कि दांतों में हिलने की टेंडेंसी पूरी उम्र होती है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि एक उम्र में हमारे दांत मुंह में निकल आए एंड दैट्स इट, इस तरह नहीं होता। बल्कि दांतों में एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कुदरती तौर पे हिलने की। और जब मुंह में कोई खला पैदा हो जाता है, मिसाल के तौर पे किसी का दांत निकाल दिया गया, एक खला पैदा हो गया, उस खला को जो बराबर के दांत हैं, जो साथ वाले दांत हैं, वो उस खला को भरने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपका जो सवाल है कि दांतों में गैप्स भी आ जाते हैं, स्पेसिंग आ जाती है, उसकी बड़ी वजह यही होती है। तो वो एक आर्टिफिशियल चीज़ या वो क्राउन, फौरी तौर पे मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप उसको विदिन 6 मंथ्स उसको आप रेस्टोर करवा लें। और ना सिर्फ ये कि चबाने के लिए, बल्कि देखिए इस वक्त कॉस्मेटिक्स का दौर है। यहाँ पे अमूमन औरतों के डिशिंग हो जाती है। खड्डे पड़ जाते हैं क्योंकि जो दांत उनके निकल चुके होते हैं यूथ में, वो उसको रेस्टोर नहीं करवाती। बेसिकली दांतों के ऊपर हमारा पूरा सॉफ्ट टिश्यू बैठा हुआ होता है। इट्स सिटिंग ऑन द डेंटिशन। जब उसके अंदर से वो सपोर्ट ख़त्म हो गई तो सॉफ्ट टिश्यू भी हमारा डिफ्लेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो तो फिर अफेक्ट करेगा। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर बिनेश, मुझे ये भी बताएं कि ऑयल पुलिंग का अक्सर हमने सुना है। ऑयल पुलिंग ज़्यादातर शायद लोग नहीं जानते होंगे। जैसे ऑयल मुंह में रख के, या जिसे कहते हैं ना कोकोनट ऑयल, कि ये आपके दांतों को चमकाएगा। मैंने अक्सर यूट्यूब पर भी देखा है, लेकिन ट्राई कभी नहीं किया, क्योंकि कुछ इसके वो भी हैं, अगेंस्ट भी हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। ये सही है? ये देखिए कोई साइंटिफिक एविडेंस हमें इस बारे में नहीं मिलता। अच्छा। कोई एविडेंस ऐसा नहीं कहता कि इसको करने से कोई हमें फ़ायदा मिल रहा है। अच्छा। कोई नुकसान भी नहीं है। अच्छा। देखिए बाज़ दफ़ा पानी को भी आप किसी अकीदे से पिएंगी ना, तो वो काम कर जाता है। बिलीफ की बात है ना। बिलीफ की बात है। लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस ऐसा हमें नहीं मिलता कि किसी ऑयल को इस्तेमाल से हमें दांतों के हवाले से कोई फ़ायदा होता है। अच्छा, तो मतलब इस तरह से कोई आप करके देख लें, अगर आपको करके देख लें, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। कुछ साइंटिफिकली ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है।